Okay, Tipu Sultan, the tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation. कंपनी ने क्या बोला कि अभी क्या करते हैं, अ, जब भी वो लोग पहले तो ऐसे ट्राई करते थे कि हम लोग तीन तरीके से ट्राई करेंगे। पहले हम लोग पैसा देंगे और बदले में बोलेंगे अगर आप पैसा वापस नहीं दे सकते तो आपका टेरिटरी दे दो। दूसरा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसमें वो लोग क्या बोलते थे, आप हमारे पास से आर्मी ले लो और पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं दे पाए तो टेरिटरी दे दो। और तीसरा डिप्लोमेसी के थ्रू कि ये राजा के साथ में दुश्मनी है तो मैंने आपको उससे बचाया तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टेरिटरी दे दो, तो ये करते थे। लेकिन अगर इन तीनों से भी बात नहीं बनता था तो ये लोग क्या करते थे, तब जाके लास्ट में ये लोग का मेन फोकस रहता था कि हम क्या करेंगे, मिलिट्री एक्शन करेंगे, वॉर करेंगे। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। इसको हम लोग मेन एग्जांपल इस पे देख सकते हैं, मैसूर। मैसूर में यही हुआ था। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। इसने कब से कब तक रूल किया, 1761 से लेके 1782, कितने साल, 21 ईयर्स रूल किया। तो 21 ईयर्स रूल किया उसने। एंड हिज फेमस सन और हैदर अली के बेटे जिनका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने भी कब से कब तक रूल किया, 1782 से लेके 1799, मतलब ऑलमोस्ट 17 ईयर्स रूल किया, 17 साल 20 साल। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग लीडर्स की वजह से मैसूर क्या था, स्ट्रॉन्ग बन चुका था। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। तो मैसूर का मेन ट्रेड सेंटर कौन सा था, दो चीजें वो लोग बेचते थे, पहला, दूसरा कार्डमम मतलब इलायची, बरोबर। तो दो चीज बेचते थे। और कहां से बेचते थे, जिस पोर्ट से वो लोग का जाता था उसको बोलते थे मलाबार कोस्ट। क्या बोलते थे, तो मलाबार कोस्ट में लोग सेलिंग करते थे। अभी एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। वो लोग बोलते थे कि हम लोग की वहां के जो मैसूर के जितने भी मर्चेंट लोग थे उनको ये लोग ने बोला राजा कौन है, हम टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो हैदर अली ने वहां के मर्चेंट लोग को बोला कि आप लोग ध्यान से सुनो, अगर आपको अपने एरिया को बचा के रखना है, ये ब्रिटिशर्स के कब्जे से बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो लोग के साथ में बिजनेस नहीं करने का। क्योंकि उनको पता था, ये लोग तो समझते थे कि पहले लोग ट्रेड के बहाने आएंगे और फिर हमारा पूरा टेरिटरी लेके चले जाएंगे। तो वो लोग क्या पहले से ही अपने मर्चेंट लोग को बोलते थे इनके साथ बिजनेस नहीं करना है। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. तो टीपू सुल्तान ने क्या बोला कि हम लोग एक्सपोर्ट बंद, सबसे पहला तो हम लोग एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बंद कर दिया 1785 में। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि मर्चेंट लोग कान खोल के सुनो, हमारे अलावा किसी के साथ में भी ट्रेड करने का नहीं, खास करके कंपनी के साथ में। कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मर्चेंट लोग ने बोला सर फ्रेंच लोग भी है, वो लोग के साथ में ट्रेड करें। तो टीपू सुल्तान ने बोला चलो ठीक है, फ्रेंच के साथ में ट्रेड किया उन्होंने और पूरा उनके एरिया को थोड़ा मॉडर्नाइज भी किया, अच्छे अच्छे नए नए बिल्डिंग्स बनवाए, सब कुछ बनाए, क्योंकि फ्रेंच उतना परेशान नहीं करते थे। एंड मॉडर्नाइज द आर्मी विद देयर हेल्प। तो फ्रेंच का हेल्प लेके टीपू सुल्तान ने अपने आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया, मतलब मॉडर्न वेपन्स, ये बंदूक वगैरह सब लिया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। ब्रिटिश इस पे गुस्सा हो गए कि बोले कि हमारे साथ में ट्रेड करने से मना किया, वो हम लोग सही लेते, लेकिन हमारे दुश्मन के पास कैसे गए, उनका दुश्मन कौन था, फ्रेंच। तो फ्रेंच के पास गए तो और गुस्सा हो गए लोग। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। तो ब्रिटिश हैदर अली को और टीपू सुल्तान को ऐसे लीडर्स मानते थे जो कि उनके लिए खतरनाक है, पहला मतलब डरते थे। दूसरा वो लोग एरोगेंट मानते थे कि हाउ डेयर यू से नो टू द ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी को ना कैसे बोला, गुस्सा हो जाते थे। एम्बिशियस बोलते थे कि आप लोग हमारे साथ में ट्रेड नहीं कर रहे हो, प्लस आप फ्रेंच के पास जाके वेपन्स खरीद रहे हो, ट्रेड खरीद रहे हो, वेपन्स खरीद रहे हो, मतलब क्या, बाद में आपका प्लान है शायद आप हमारे ऊपर भी हमला करोगे। तो एम्बिशियस मानते थे, तो इसके लिए लोग सोचते थे उनको क्रश कर देना ही बेटर होगा। तो क्या हुआ, 4 बार वॉर्स हुए। कितने बार, 4 बार। पहला वॉर कभी हुआ, 1767 से 1769, कितने साल चला, 2 साल। फिर दूसरी बार वॉर हुआ, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1780 से लेके 1784 तक, 4 साल। पहला वॉर 2 साल, दूसरा वॉर 4 साल। और फिर नेक्स्ट वॉर हुआ कभी 1790 से लेके 1792, 2 साल।
और फिर 1799 में एक लास्ट बार वॉर हुआ। इन चारों वॉर्स को अपन बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सा वॉर? एंग्लो मैसूर वॉर। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो 4 वॉर्स लगा और कम से कम 10-12 साल का टाइम लगा ब्रिटिशर्स को जीतने के लिए, बराबर। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। आखिरकार में 1799 में अपने कैपिटल सिटी को श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते टीपू सुल्तान शहीद हो गए, मर गए। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडियर्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। फिर बाद में जो भी वहां का रूलर बना उसके ऊपर क्या चीज लगा दिया वो लोग ने? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। मतलब क्या कि आप लोग को आर्मी कौन देगा? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर लोग आज बदले में पैसा लेंगे, पैसा दे पाए तो ठीक, नहीं दे पाए तो टेरिटरी दे दो, बरोबर। इस तरह से वो लोग ने मैसूर के ऊपर हमला किया। ये फोटो देखो, टीपू's टॉय टाइगर। उसमें क्या दिखा? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस्ड। टीपू सुल्तान के पास ये बड़ी सी मैकेनिकल टॉय थी। इसमें क्या दिख रहा था? एक टाइगर है जो एक यूरोपियन सोल्जर को मॉलिंग कर रहा है, उनको पूरा काट के खत्म कर रहे हैं। तो वो अपने आप को ऐसा मानते थे कि हम लोग अगर साथ में रहेंगे, हम लोग उनके ब्रिटिशर्स के सामने झुकेंगे नहीं, तो हम भी ऐसे टाइगर बन सकते हैं जो ये बाहर के फॉरेन ताकतों के सामने झुकेंगे नहीं, बरोबर। चलो नेक्स्ट। अभी क्या